नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। मिर्जापुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर का दौरा है। आज 765 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। 127 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 1500 से अधिक युवाओं को देंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। मझवा उपचुनाव के प्रभारियों के साथ आज सीएम योगी की बैठक है। सीएम योगी मां विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे। सीएम योगी आज मां का आशीर्वाद लेंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम। मिर्जापुर का ये दौरा अपने आप में बेहद खास। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से सभी की नजर मझवा उपचुनाव पर टिकी हुई है। और आज प्रभारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग करने वाले हैं और ये मीटिंग बेहद खास होगी, क्योंकि इस बीच जो है सीएम योगी आदित्यनाथ प्रभारियों को तमाम दिशा निर्देश देंगे किस तरह से इस उपचुनाव को जीतना है और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना है। इसको लेकर प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो मिर्जापुर वासियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे दिन मिर्जापुर में रहेंगे। 765 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अश्विनी, सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचेंगे और ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा है। मिर्जापुर दौरा कई मायनों में आज खास होता है, क्योंकि मिर्जापुर का मझवा विधानसभा सीट है जो उन 10 सीटों में शामिल है जहां पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज मिर्जापुर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगातों का पिटारा जो है वो खोलने वाले हैं। अमूमन किसी भी जिले मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां पर इस तरह के जो योजनाएं हैं लोकार्पण उनका करते हैं, करोड़ों की जो सौगात है उस जिले को देते हैं। लेकिन खास तौर पर जिन जिलों में उपचुनाव हो रहा है उन पर फोकस सरकार और संगठन भारतीय जनता पार्टी दोनों का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो मिर्जापुर है उसके लिए बड़ी सौगात लेकर के मुख्यमंत्री जा रहे हैं। 765 करोड़ की 127 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। 1500 से ज्यादा युवाओं को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री है। इसके अलावा जो मिर्जापुर की मझवा सीट है वहां पर उपचुनाव होता है, उसके प्रभारी है उनके साथ जो है समीक्षा करेंगे। स्थानीय जो नेता हैं विधायक हैं उनके साथ समीक्षा करके जानेंगे कि मझवा सीट पे क्या कुछ बेहतर रहेगा, कौन सा प्रत्याशी मुफीद उस सीट के हिसाब से रहेगा, जाति समीकरण क्या रखने चाहिए जिससे मझवा सीट है जो भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत पाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज जाकर के इन तमाम जो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही साथ माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। माँ विंध्यवासिनी धाम भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर जाकर के दर्शन पूजन भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज का जो कार्यक्रम मिर्जापुर का है वो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है। बिल्कुल अश्विनी, और ऐसे में मझवा सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई है और कहीं ना कहीं जिस 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को एज अ सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अश्विनी, बिल्कुल कहीं ना कहीं सेमीफाइनल से हटके बात सम्मान और साख की है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 2024 विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, लोग सवाल उठाने लगे, विपक्षी पार्टियां सवाल उठाने लगी कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जो है खतरे में आ चुका है। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से एक जवाब देने का मौका बड़ा है कि 10,000 सीटों में से बड़ी ज़्यादा संख्या में सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो कहीं ना कहीं ये कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास होगा कि जनता का भरोसा अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पर है, क्योंकि 2027 से पहले ये चुनाव संभावना है। इसके बाद कोई इस तरीके से बड़े चुनाव हो जहाँ एक साथ 10 सीटों पर चुनाव हो, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा तक हो, इस चुनाव में कूद रही है और बसपा भी अब चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत पाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी सरकार मजबूत उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं चाहे कि 10 सीटें जीत कर उन लोगों को जवाब दिया जाए जो सवाल खड़े कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर हो रही है। जी अश्विनी, अक्सर बीजेपी अपने प्री प्लानिंग को लेकर जानी जाती है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी जब एक खाका तैयार करते हैं तो उस पर काम मजबूती से होता है। जब आज प्रभारियों के साथ मीटिंग करेंगे तो जाहिर है कि एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। किस रणनीति पर काम करना है उसको लेकर भी मंथन संभव है।
बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि चुनाव कोई भी होता, तैयारी पूरी होती, जीत की गारंटी पहले से कितने परसेंट भी हो, लेकिन सबके बावजूद भी मेहनत उतनी भी करनी है जहां जितनी दूसरी सीट पर जो कठिन सीट होती है वहां की जाती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बाकायदा प्री प्लानिंग की जाती है, उसके कई लेयर में प्रचार करने की सुविधा व्यवस्था की जाती है, तमाम नेताओं को लगाया जाता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब 10 सीटें हैं, 10 सीटों पर तमाम प्रदेश के मंत्री हैं, सांसद हैं, साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम कई लेयर में जाकर के वहां प्रचार कर रहे हैं, वहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि भी चुनाव का कोई डेट नहीं आया, कोई समय नहीं निश्चित हुआ कि कब चुनाव होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें, सिर्फ अभी तक ट्विटर अपने बैठकें जो हैं दफ्तर तक सीमित हैं। तो ऐसे में समझिए कि भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग में अभी भी तमाम विपक्षी पार्टियों से आगे, वो जमीन पर जाकर के लोगों से संवाद कर रही, और यही फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मिलता भी है। जी बिल्कुल अश्विनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यही फायदा बीजेपी को मिलता भी है, और कहीं ना कहीं ये पूरा उपचुनाव एक साख की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है, तो मुकाबला भी काफी दिलचस्प होगा अश्विनी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुकाबला इसलिए दिलचस्प है इस बार क्योंकि इस बार बसपा ने एंट्री की है। हम अभी तक चुनाव होते तो उपचुनाव होते थे, उसमें बसपा दूर रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा को अपनी साख बचानी, उस वर्तमान समय में हम देखें तो विधानसभा में बसपा का एक विधायक मात्र है, और उस विधायक के बारे में भी उमाशंकर सिंह हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो अपनी दम पर चुनाव जीतते हैं, अगर वो निर्दलीय भी लड़ जाएंगे तब वो चुनाव जीत कर आएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा कुछ अब चाहती है कि कम से कम 2 से 4 सीटें जीत कर जो है अपनी जो साख है उसको बचा करके एक बार फिर वापसी किया है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है 10 सीटों को जीतकर, इसीलिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार है। फिलहाल की स्थिति कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की है, गठबंधन हो रहा है, 2 से 3 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और लमसम 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं सबके लिए साख है, सबके लिए मजबूत खुद को करना है, सबको दिखाना है कि उनको जनता स्वीकार कर रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस साल का जो ये उपचुनाव होना है ये काफी दिलचस्प होगा। जी